सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज शशांक त्रिपाठी। वेलकम टू अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर एंड फ्री प्लेटफॉर्म ऑफ क्लास 10 सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और हमारे इस अनोखे और शानदार बैच की कदम तैयारी में बहुत बहुत स्वागत। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या लेकर आ चुके हैं। बायोलॉजी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही है टॉपिक हमारा, चैप्टर ही हमारा। लेकिन हमने पिछले वीडियो में हमने प्लांट के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था, प्लांट मूवमेंट पे, जहाँ पर हमने प्लांट के बारे में बात की थी कि प्लांट का मूवमेंट किस तरह होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग नर्व सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर ह्यूमन के बारे में बताया, जहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड, सेंट्रल मतलब ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जानेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारा टॉपिक ये है। ये लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट टॉपिक क्या है, इसके अंदर कई सारे टॉपिक हैं, बट ये लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर कई सारे टॉपिक हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम की यूनिट है वो होती है न्यूरॉन, जो कि एक पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम जिसे हम कहते हैं, पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। तो ये होता है न्यूरॉन के डायग्राम। ठीक है, ये हम इसे बोलते हैं न्यूरॉन का डायग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम तोड़े इसे, इस डायग्राम को तोड़े, पहली बात तो ये जो होता है हमारा, ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है हमारी होती है सेल बॉडी। और ये जो होता है हमारा, ये तो मैंने ज्यादा तोड़ दिया, वैसे ये रहेगा। हाँ, ठीक। और जो यहाँ से पूरी है इसे हम कह सकते हैं एक्सोन। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो काम क्या है, सिंपल से बात करें तो ये ह्यूमन नर्व सिस्टम जो होते हैं टाइप से डिवाइड कर दिया, सेल बॉडी और एक्सॉन एंड देन डेंड्राइट में। न्यूरॉन सिस्टम जो है इतने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। अगर सिंपल से बात करें तो जो इम्पल्स कंटेन करता है, ठीक है, इम्पल्स को कंटेन करता है, जो हमारी एक्सॉन का काम क्या होता है, इम्पल्स का कंटेन करता है। कहाँ से, यहाँ से सेल बॉडी से क्या करता है, फ्रॉम सेल बॉडी इम्पल्स का कंडक्ट करता है एक्सॉन। ठीक है, यहाँ पर कई सारे पार्ट हैं एक्सॉन में, जैसे कि ये होता है सेवॉन सेल, एक्स्ट्रा टर्मिनल। ठीक है, और ये जो पार्ट है हमारे, जो ये डब्बे की तरह पार्ट है, तो जो हमारी रॉड है इसे हम नोड ऑफ रेडियन कहते हैं, लेकिन जो ये बॉक्स बने हुए हैं आपको, इसलिए एक्सॉन का ही पार्ट होता है। ठीक है, एक्सॉन का ही पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कंडक्ट करता है। ठीक है, कंडक्ट करता है इम्पल्स को, कहाँ से, थ्रू पीछे से सेल बॉडी से, फ्रॉम सेल बॉडी। ठीक है, फ्रॉम द सेल। ठीक है, क्या करता है, कंडक्ट करता है किसको, इम्पल्स को। ठीक है, और ये जो सेल होती है हमारी, ये भी क्या करता है, कोई काम नहीं जा रहा है, ये भी डेंड्राइट का काम, डेंड्राइट का काम ही क्या है, इम्पल्स। फिर जो इम्पल्स का मैसेज, इम्पल्स में जो मैसेज आते हैं, मतलब क्या होना है क्या नहीं होना, तो उसे न्यूरॉन से पता चलता है, तो ये उस मैसेज को रिसीव करता है डेंड्राइट। ठीक है, इम्पल्स, डेंड्राइट क्या करता है, जैसे दूसरे न्यूरॉन का कोई मैसेज आता है तो उसको रिसीव करता है। ठीक है, डेंड्राइट का ये काम है। तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, बस आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि डायग्राम बहुत आसान है बनाने में भी। एंड देन फंक्शन याद कर लेने की एक्सॉन का क्या क्या नाम है, बस अगर आप ऐसे कर लोगे तो कई सारे नाम आपके बुक में दिए होंगे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, लेकिन सिंपल सा इम्पल्स का कंडक्टिंग करना या फिर मैसेज का रिसीविंग करना और दूसरे न्यूरॉन से ही न्यूरॉन का काम होता है। ठीक है, और ये कंसिस्ट करता है हमारी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये होता है हमारा न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन, न्यूरॉन। ठीक है, ये डायग्राम याद कर लेना है। एंड देन और सारे जो मैंने बताया कि एक्सॉन और सेल बॉडी से हमारा दो पार्ट में डिवाइड करें, तो ये कंटेक्ट है। ठीक है, कौन सा, न्यूरॉन हमारा। अब बात करते हैं अपने सेकेंड, मतलब ये हुआ न्यूरॉन, अच्छे से इसको डायग्राम को देख लेना। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो कि है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड, ब्रेन, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ब्रेन की बात कर लेते हैं पहले, तो जहां पर हम 3 टाइप्स में ब्रेन है हमारे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड
हिंड ब्रेन, ठीक है, 3 टाइप्स में डिवाइडेड है हमारे, आपको डायग्राम दिख रहा होगा वहां पे। तो ये डायग्राम डिवाइडेड है कितने पार्ट में, मतलब फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हिंड ब्रेन में डिवाइडेड है, तो इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, फोर ब्रेन की बात करें तो मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा है हमारा, फोर ब्रेन ही है, ठीक है, फोर ब्रेन ही है मेन थिंकिंग पार्ट, लर्निंग एंड देन और सारी चीजें जो हो रही है वो जो हम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी थिंकिंग को बनाया जा रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां किसका काम आ रहा है, फोर ब्रेन का। ऑल वॉलंटरी एक्शन ऑफ बॉडी अटेंड, वॉलंटरी एक्शन जितने भी होते हैं बॉडी में, जितनी भी वॉलंटरी एक्शन हो रही है बॉडी में, वो फोर ब्रेन में डन होते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन की बात करें तो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड कंट्रोल द रिफ्लेक्स मोशन, मतलब रिफ्लेक्स मोशन जो हमारा मूवमेंट होते हैं नेक का, हेड का, ठीक है, ये सब क्या करता है, इसको रिफ्लेक्स मूवमेंट करता है एंड उस रिफ्लेक्स मोशन को कंट्रोल भी करता है, ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे आप कर रहे हो, गर्दन का मूवमेंट होना ऐसे ऐसे, तो अब आप रुक जाओगे तो मतलब रिफ्लेक्स का मोशन कम हुआ, ठीक है, मतलब इसको कंट्रोल भी करता है कि खत्म, रुक जाओ, बंद कर दो, ये होता है मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन की बात करें तो हेल्थ इन मेंटेनिंग एंड बैलेंस द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करना या फिर मेंटेनिंग का काम किसका होता है, हिंड ब्रेन का होता है। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम में, ब्रेन में, ये तो स्पाइनल कॉर्ड अभी पढ़ेंगे, ब्रेन की बात करें तो ये याद रखना है कि फोर ब्रेन का काम क्या है, मिड ब्रेन का काम क्या है, हिंड ब्रेन का क्या काम है। फोर ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट है, लर्निंग एक्सेट्रा ये सब करता है, मिड ब्रेन का काम क्या है, कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट को, ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है एंड देन अगर आपका मूवमेंट हो रहा है तो उसे कंट्रोल भी करता है कि बस अब रुक जाओ, अब नहीं करना, ठीक है। हेड ब्रेन की बात करें तो मेंटेन करता है और बॉडी को बैलेंस करता है, ठीक है, ये होता है ब्रेन का काम। अब हम करेंगे इसको इरेज, देन आते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड के फोल्ड, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तब तक आप इसको क्या करेंगे, पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं, या फिर आपके साथ साथ देख लिया होगा, या फिर पॉज करके आप लिख सकते हैं, तब तक हम इसे इरेज करते हैं। आपने पिछले वाला लिखे होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, देन अपने सारे ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड की जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि इनक्लोज होता है बॉडी के, मतलब जो हमारी बैक होती है वहाँ वर्टिब्रल कॉलम से इनक्लोज होती है, वहां पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर। तो उस टाइप का जो होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम से इनक्लोज होता है, ठीक है। 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब 31 पेयर्स, ठीक है, जो नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स कहाँ से अराइज हो रही है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज हो रही है, ठीक है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड का सिर्फ फंक्शन याद करना है हमें कि स्पाइनल कॉर्ड पहली बार याद रखने के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, वर्टिब्रल इसको बोलना हार्ड है, ठीक है, मेरे लिए। तो इनक्लोज विद बोनी केज, मतलब क्लोज होता है किससे, इसके वजह से, ठीक है। 31 पेयर ऑफ नर्व सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। 31 पेयर ऑफ नर्व्स कहाँ से अराइज हो रही है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया है, किसमें, नर्व सिस्टम में, जहाँ पर हमने ह्यूमन नर्व सिस्टम में न्यूरॉन के बारे में बात की थी, मतलब जो यूनिट होती है नर्व सिस्टम की वो न्यूरॉन होती है। अब यहाँ पर क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड किसका है, सेंट्रल नर्व सिस्टम पर, जहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन में हमने देखा कि मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, और वर्क क्या है, क्या सेप, ठीक है। तो ये खत्म होता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ग्लैंड ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स के ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, और कुछ बिना हार्मोन्स जहाँ पर नहीं दिखाए गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे 9 ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करें जो कि हमारे बुक्स में प्रेजेंट है। और सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और सारे हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस में आ जाएंगे, ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ग्लैंड्स ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो पहला है हाइपोथैलेमस, ये भी एक ग्लैंड है जिसकी लोकेशन आपको सिर्फ याद रखना है, लोकेशन और वर्क, ठीक है, लोकेशन और वर्क याद कर लेना है। इसकी लोकेशन होती है ब्रेन में, और इसका वर्क होता है कंट्रोल और सिक्रेशन, सिक्रेशन का कंट्रोल करता है, जितने भी सिक्रेशन हो रही हैं
ग्लैंड्स में, हाइपोथैलेमस मतलब ब्रेन के प्लेस पे, वहां पर क्या करे, उस सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा हमारा प्यूटरी ग्लैंड, लोकेशन क्या होता है, बिलो द ब्रेन, ब्रेन के नीचे होता है। ठीक है, इसका वर्क होता है कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जो ग्रोथ होती है आपकी उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब जैसे कि ग्रोथ हो रही है ज्यादा आपकी बॉडी की, तो वहां पे कंट्रोल करता है। ठीक है, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं, मतलब हाइट आपके बॉडी के हिसाब से क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्यूटरी ग्लैंड। थर्ड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड होता है, जिसकी लोकेशन विंड पाइप होती है। ये जो हमारी होती है ये विंड पाइप होती है, जहां पर यहाँ की प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो नेक होता है थोड़ा जैसे खेलते टाइम में हमारे ये बड़ा होता है, फूल आता है। ठीक है, तो इसका वर्क होता है कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। यहाँ पर क्या होता है कि आयोडीन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आयोडीन जो होता है वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो वहां पर उस जगह आयोडीन क्या होता है, वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर कोई हार्मोन नहीं, मतलब होते भी होंगे बट अभी हम बात करें तो हार्मोन नहीं है यहाँ पर। हमने हार्मोन की अभी बात नहीं की इन तीन ग्लैंड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्मोन जहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि पैराथायरॉइड ग्लैंड, यही नेम है बट थोड़ा सा अंतर है। पैराथायरॉइड ग्लैंड की बात करें तो इसकी लोकेशन थायराइड ही है। ठीक है, थायराइड में ही प्रेजेंट होता है हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसका हार्मोन का नाम होता है पैरा हार्मोन, पैराथार्मोन। ठीक है, और ये रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमने लोकेशन ऑफ वर्क की बात की, लेकिन अब आपको यहाँ से फोर्थ ग्लैंड से आपको क्या याद रखना है कि हार्मोन के बारे में याद रखना है, कौन सी हार्मोन है, लोकेशन क्या है एंड देन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकेशन थायराइड था, पैराथायरॉइड ग्लैंड का, हार्मोन था पैराथार्मोन, रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। ठीक है, फिफ्थ की बात करें तो हमारा है थाइमस ग्लैंड, जिसकी लोकेशन नेक एंड चेस्ट के बीच में, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिलो द नेक एंड अपर फ्रॉम द चेस्ट, मतलब यहाँ पर हो गया, जहां पर हमारा मैक लगा हुआ है वहां पर क्या है, हमारे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। तो इसका नाम है थाइमस हार्मोन। ठीक है, यहाँ से भी थाइमस हार्मोन ही हमारा मिल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, यहाँ पर जो होता है ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, सिक्स की बात करें तो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज हमने कहाँ बात की थी, न्यूट्रिशन में बात की थी, लेकिन हाँ कुछ बातें हमने डिस्कस की थी वहां पर, जहां पर हमने बताया था पेनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट है, पेनक्रियाज का क्या वर्क है। यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, लोकेशन क्या है, बिलो द स्टोमक, स्टोमक के हमने बात किया था कि हाँ स्टोमक के नीचे इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट होता है और ब्लड शुगर लेवल इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल का भी फंक्शन है इसका, ये सब काम करता है। सेवन की बात करें तो एडर्नल ग्लैंड है, जिसकी लोकेशन टॉप ऑफ किडनी है। ठीक है, टॉप ऑफ किडनी है। एडर्नलिन हार्मोन प्रेजेंट है, रेगुलेट्स हार्ट बीट, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, जहां पर बीपी लो, बीपीआई, इन सबका भी फंक्शन आ जाता है कहां पर, एडर्नल ग्लैंड में। टेस्टिस की बात करें तो प्रेजेंट होता है कहां पर, मेन के प्रेजेंट होता है, जहां पर कौन सी हार्मोन निकल रही है, टेस्टोस्टेरोन निकल रही है। टेस्टिस की बात हम लोग करेंगे हाउ टू ऑर्गन रिप्रोड्यूस में, जहां पर हम सारे फंक्शन की बात करेंगे टेस्टिस के। नाइन की बात करें तो ओवरीज, ओवरीज की बात करें तो दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल, फीमेल में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कौन सी, ओवरीज, जहां पर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जहां पर दो हार्मोन सेक्रेट होती है, इन दोनों का अलग अलग रोल होता है, क्योंकि हम आगे डिस्कस ही करेंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपका फिनिश होता है। पिछली वाली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर उसे देख लेना, देन आप इस पे आना। अगर कहीं से भी पीछे वाला पड़ा हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस पीछे वाला आपको पता रहना चाहिए, वरना वहां पे कई सारी बातें डिस्कस की है जो कि आगे आपको दिक्कत पड़ सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहली बात आपको याद रखना है, आपने स्टार्ट क्यों किया। तो लाइन कुछ ऐसी है कि हिम्मत मत खोना, तुझे अभी बहुत आगे तक जाना है, हिम्मत मत खोना, तुझे अभी बहुत आगे तक जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस के नहीं उन्हें भी करके दिखाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस के नहीं उन्हें भी करके दिखाना है। तो ये करके दिखाने वाला वर्ड आपको याद रखना है। आपको उन्हें कहने दो, वो कहेंगे, वो टोकेंगे, वो रोकेंगे, आप वहां अगर एक जगह बैठ कर भी कुछ कर रहे हो
अगर आप उनकी बातों को सुन रहे हो तो अपने अंदर समझ जाओ वो एक मोटिवेशन आपको एक और जुनून दे रहे हैं कि हाँ अब तो और करना है। ठीक है, वो अगर बोल रहे हैं तो अब तो और करना है। उस जिस चीज में आपको टोक रहे हैं, अगर अच्छी चीज में टोक रहे हैं तो आप उसे और करना पड़ेगा, गलत चीज में रोक रहे हैं तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, आपको रुकना ही पड़ता है। लेकिन आप कोई सही काम या फिर सही एटीट्यूड से उस काम को कर रहे हो, अगर फिर कोई टोक रहा है देन आपको उसे करते रहना है, उसके लिए नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग मिलेंगे हाउ टू ऑर्डिनरी वीडियोस में। फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्द हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि वीडियो मिलेगी, बट हाँ वीडियो रेडी हो रही है, मिलेगी आपको जल्द। तब तक आप मैथ और बायोलॉजी पढ़ते रहिए। केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है, केमिस्ट्री की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि कई सारे टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर करके एक छोटी सी वीडियो, जैसे कि 30 मिनट का रिवीजन, 40 मिनट का रिवीजन, इस तरह का आपको वीडियो मिलती रहेगी, ताकि आपका रिवीजन उधर होता रहे और आगे की तैयारी होती रहे। तब तक के लिए बने रहो ऐसे, मिलेंगे बहुत जल्द। एग्जाम भी आने वाला है, क्योंकि ये अगस्त हमारा बीतने ही वाला है, समझ जाओ अब ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अगर अभी जो लोग नहीं लगे हुए हैं वो लग जाए अपने स्टडी में, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप ऐसे करते जाओगे तो कब पता नहीं कब जनवरी फरवरी आ जाए, भूल जाओगे और नए एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सोचना है कि क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी होने हैं, ठीक है, इस वजह से हो सकता है एग्जाम बहुत जल्दी हो। ठीक है, तो उसे देखना है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हाउ टू ऑर्गेनाइज वीडियोस लेकर आएंगे। पहली बात, आपको क्वालिटी की इक्वेशन की एक्सरसाइज सीरीज की वीडियो शायद बनी हुई है, आपके मैथ वाले भैया ने बताया था हमें कि एग्जाम्पल सीरीज बनी हुई है जहां पर कई सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम्पल सीरीज से क्या होगा कि आप उस एग्जाम्पल को सारे देख लोगे, उस एग्जाम्पल सीरीज को सारे देखोगे तो जो चैप्टर 4 के सारे एक्सरसाइज भैया ने वैसे 4.1, 4.2, 4.3 इन सब का अलग एक्सरसाइज एग्जाम्पल कराया हुआ है, बट जो लास्ट एग्जाम्पल सीरीज है उससे आप सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में हाउ टू ऑर्गेनाइज वीडियोस के साथ। तब तक बने रहो ऐसे चैनल पे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।